हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, राधाष्टमी से जुड़े हुए कई प्रश्न इसमें आप सभी के लिए इनका उत्तर मैं लेकर के आई हूँ। जैसा कि अष्टमी व्रत कैसे करें, साथ ही साथ इस व्रत में कब पूजा करनी चाहिए, दोपहर की पूजा कैसे करें, शाम के समय की पूजा कैसे करें, साथ ही साथ इन्हें आज के दिन किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए, तो समस्त जानकारी आप सभी के लिए इस वीडियो में मैं लेकर के आई हूँ। तो साथ ही साथ जैसा कि आप सभी मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें, इससे कि आप सभी को मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सही समय पे प्राप्त हो जाएगी। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों, राधा अष्टमी का व्रत इस साल 23 सितंबर शनिवार के दिन किया जाएगा। माना जाता है कि इस दिन राधा जी का जन्म हुआ था। तो आप सभी इस दिन, जैसा कि विशेष रूप से आप सभी को सबसे पहले, जैसा कि राधा रानी का सबसे प्रिय रंग है वह है नीला और पीला। जैसा कि नीला उनका है और पीला है श्री कृष्णा जी का। अगर आप कान्हा जी को खुश करते हैं तो राधा जी प्रसन्न होती हैं, राधा जी को खुश करते हैं तो कान्हा जी प्रसन्न होते हैं। तो आप चाहें तो नीले रंग के वस्त्रों का धारण करिए और चाहें तो पीले रंग का धारण कर लीजिए। अगर आप वस्त्र भी समर्पित करते हैं तो राधा जी को आप नीले रंग के वस्त्र समर्पित करिए। साथ ही साथ सुबह सुबह गंगा जल मिश्रित जल से आप सभी को स्नान आदि अवश्य से कर लेना है, क्योंकि माना जाता है कि इससे आपको गंगा जल के स्नान का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं पूजन का। जैसा कि इस व्रत में पूजन आप सभी ने जैसे व्रत धारण किया है तो यह अति श्रेष्ठ है, क्योंकि माना जाता है कि जो लोग कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करते हैं ना, तो वह इसके बाद अगर राधा अष्टमी का व्रत करते हैं तो उन्हें पूर्ण रूप से इन व्रतों का फल प्राप्त होता है। व्रत नहीं भी कर सकते तो आप सभी को नियमित पूर्ण रूप से क्या करना है, व्रत नहीं कर पाए हैं तो आप सभी को पूजन इत्यादि तो अवश्य से ही कर लेना है। आप सभी को चौकी इत्यादि लगाने के बाद सबसे पहले आप सभी को इस कान्हा जी और राधा जी की जो भी फोटो प्रतिमा आपके घर में है उसे आप सभी विराजमान कर लीजिए। जैसा कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा रानी जी का 12 बजे के समय में दोपहर जन्म हुआ था, तो इस दिन 12 बजे दोपहर को पूजन करने का सबसे विशेष विधान है। ऐसा नहीं है कि आप दिन में ही पूजन करें, आप सुबह भी पूजन कर सकते हैं, शाम को भी पूजन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका व्रत इत्यादि है तो यह अति श्रेष्ठ है कि आप दोपहर 12 बजे के समय में पूजन करिए, भोग इत्यादि लगाइए और साथ ही साथ आप सभी इस दिन विशेष पूजन करिए। अगर आप कहीं बाहर हैं, घर से बाहर हैं, ऑफिस इत्यादि में हैं, बिजी हैं, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सभी क्या करें, सुबह के समय भी पूजन कर सकते हैं या शाम के समय में भी आप पूजन कर सकते हैं। अब बात आती है भोग लगाने की। जैसा कि कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि केक इत्यादि का भी भोग लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, तो आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत भी बात नहीं है। सबसे पहले तो आप, माना जाता है शुद्ध और सात्विक अगर कोई चीज़ें जैसे कि खीर इत्यादि, दूध का भोग इन्हें लगाया जाता है तो यह भी आप लगा सकते हैं। साथ ही साथ कुछ मेवे, फल इत्यादि का भोग आप लगा सकते हैं और कुछ लोग केक इत्यादि के लिए भी कहते हैं तो वह भी आप लगा सकते हैं, लेकिन अंडे इत्यादि उसमें ना हो, लहसुन प्याज इत्यादि ना होना चाहिए। इस तरह से सात्विक और शुद्ध भोजन आप भोग में लगा सकते हैं। अब बात आती है जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हम लोग व्रत किस तरह से खोल लें, तो आप सभी को बता दूं कि इस दिन आधे दिन का ही व्रत का विधान है। जैसा कि दोपहर में 12 बजे तक ही इस दिन व्रत का विधान है, शास्त्रों में यह वर्णित है। लेकिन आप सभी चाहें तो आप सभी, जैसा कि पूरा दिन आप कहीं ऑफिस इत्यादि में हैं तो आप पूरा दिन भी व्रत रख सकते हैं। दोपहर के समय, जैसा कि शाम के समय आप अगर पूजन सुबह कर गए हैं तो आप उसके बाद खोल सकते हैं, दोपहर के बाद नहीं तो आप शाम को भी पूजन इत्यादि करने के बाद व्रत खोल सकते हैं। लेकिन यह व्रत आधे दिन का ही माना जाता है। जैसे 12 बजे के समय में आपने पूजन किया, भोग इत्यादि माता रानी को, राधा रानी को लगाया है, तो उसके साथ ही साथ कान्हा जी का भी उनके साथ साथ विशेष पूजन करिए। भोग इत्यादि में जो भी आपने समर्पित किए हैं उसे आप प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करने के बाद आप उसके बाद खाना इत्यादि खा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद अपना व्रत खोल लीजिए प्रसाद के साथ
और उसके बाद आप कोई तरह से भी भोजन, जो भी आपके घर में भोजन, सात्विक भोजन, ऐसा नहीं है कि कुछ लहसुन प्याज इत्यादि इसमें खाना है, ऐसा नहीं है। आप सभी को सात्विक और शुद्ध भोजन बना करके दोपहर के बाद आप खा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस दिन यह व्रत करने से माना जाता है कि अखंड सौभाग्य, सुख, समृद्धि, घर में धन धान्य की प्राप्ति होती है। तो आप सभी भी इस व्रत को अवश्य से ही करिएगा। अब बात आती है कि पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इसके साथ ही साथ जैसा कि राधाष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है 22 सितंबर के दिन दोपहर 1:35 पर यह शुरू होगी। इसकी अवधि अगले दिन रहेगी 23 सितंबर को दोपहर 12:17 तक यह रहेगा। साथ ही साथ पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 11:01 से पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा और दोपहर 1:26 तक 23 सितंबर के दिन यह पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसके साथ ही साथ संपूर्ण नियमों और पंचांग का आकलन करूं तो 23 सितंबर दिन शनिवार के दिन ही राधाष्टमी का व्रत रखा जाएगा। इस तरह से आप पूजन करिए, साथ ही साथ पूरा दिन राधा राधा नाम का स्मरण अवश्य से करिए। चाहे तो श्री कृष्णाय नमः, श्री वासुदेवाय नमः या राधा राधा करके आप पूरा दिन इस मंत्र का स्मरण करिए और अपने जीवन को सुखमय बनाइए। यह थी मेरे द्वारा दी गई जानकारी। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।